नमस्कार दर्शकों, मैं जय चौधरी और आप देख रहे हैं दस्तक भारत। दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा के लिए बाजारों में काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है, लेकिन रौनक फीकी है। इसका कारण आर्थिक प्रभाव है और दूसरी आरजीकर की घटना को लेकर भी बाजारों में रौनक काफ़ी फीकी पड़ी हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नौ दिनों तक मनाए जाने वाला नवरात्रि का पर्व दशमी के विसर्जन के साथ ही ख़त्म हो गया, लेकिन बंगाल में लक्ष्मी पूजा की धूम मची हुई है। बंगालियों का सबसे उत्कृष्ट पर्व जो है लक्ष्मी पूजा है, जो आज शाम से ही शुरू हो जाएगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ 3 नंबर रेल गेट से सटे 3 नंबर बाज़ार के पास। बाज़ार में देखा जा सकता है, बाज़ार में भीड़ तो है लेकिन रौनक नहीं है। जिस तरह की रौनक होनी चाहिए उस तरह की बाज़ार में रौनक नहीं है। लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूजा होनी चाहिए थी उस तरह से लोगों के पास आर्थिक अभाव होने के कारण पूजा इस बार नहीं हो पा रही है। इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक, कोविड के बाद से ही आर्थिक स्थिति पर पड़ता प्रभाव, और दूसरा आरजीकर की घटना को भी इससे जोड़ा जा रहा है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ 3 नंबर बाज़ार में। आप देख सकते हैं कि बाज़ार में किस तरह की भीड़ तो है, लेकिन जिस तरह की रौनक होनी चाहिए थी उस तरह की रौनक बाज़ारों में दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ आप देख सकते हैं लक्ष्मी माँ की प्रतिमा बिक्री हो रही है, लेकिन दुकान पे जिस तरह की भीड़ होनी चाहिए उस तरह की भीड़ लक्ष्मी प्रतिमा की दुकान पर भी नहीं दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि इधर फल वाले की दुकान भी है, लेकिन फल वाले की दुकान में भी उस तरह की भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। अमूमन भीड़ जो है बहुत कम दिखाई दे रही है। बात करेंगे, यहाँ एक फल वाले हैं, फल वाले से बात करेंगे क्या बोलते हैं, क्या इस बार की किस तरह की बिक्री है उनकी, और किस तरह का बाजार है इस बार, उनसे जानेंगे। বাজার ভালো যায় না, কারণ মানুষের যারা টাকা পয়সা মনে হয় পূজা টুজা গেল, তারপর মানুষের এমন বাজার ভালো না। ওর জন্য অনেক ফ্যাক্টর আছে, মিছিল মিছিল হচ্ছে, মানুষের পূজা পাত্রী আর হচ্ছে ওদিকেই মন সব। অনেক খারাপ, অনেক খারাপ। লকডাউনের পর থেকে অনেক খারাপ হয়েছে, অনেক খারাপ। ফলের দাম মোটামুটি, আপেলের দামটা একটু মোটামুটি কমাতে আছে, সব মালের দাম হয়েছে, সব মালের দাম। সেরকম কেনাকাটা নেই না, কেনাকাটা আমরা অন্য সব পূজায় 30-35 হাজার টাকা বেচে কিনে, এবার 10-12 হাজার টাকা বেচে কিনে, এত কম। আমার নাম কমল দেবনাথ। जैसा कि आपने देखा कि हमने एक फल वाले से बात की कि फल वाले ने बताया कि इस बार जो है बाज़ार काफ़ी ख़राब है। अमूमन पूजा में जो बाज़ार है वो 30-35 हज़ार रोज़ाना बिक्री हुआ करती थी, और इस बार जो है अभी तक 10-12 हज़ार रुपये भी बिक्री उनकी नहीं हुई है। हालांकि फलों के दाम में वैसा कोई उतार चढ़ाव नहीं है, और फल के दाम सामान्य है। पिछले वर्ष की तरह ही फल के दाम इस बार भी है और कोई अधिक उतार चढ़ाव नहीं है। फिर भी देख सकते हैं कि बाज़ार में भीड़ तो है, लेकिन रौनक जिस तरह की होनी चाहिए थी उस तरह की रौनक नहीं है, जिसका एक कोविड के बाद से ही आर्थिक प्रभाव पड़ा है, और दूसरा आरजीकर की घटना जो है उसका भी प्रभाव जो है इस पर बाज़ार पे पड़ रहा है। आज शाम ढलने के बाद से ही लक्ष्मी पूजा शुरू हो जाएगी, और लक्ष्मी पूजा बंगालियों के घर घर में ये पूजा की जाती है, और घर को सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, तरह तरह के मिष्ठान बनाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं, देखिए बाज़ार में भीड़ है, लेकिन ये एक तो मूर्ति विक्रेता है, इनसे जानेंगे कि बाज़ार की क्या स्थिति है। दादा বলছি, তোমরা তো মূর্তি বিক্রি করছো, কিরকম বাজার আছে? এবারে বাজার ভালো না, মোটামুটি হালকা। কারণ কি পুজোটা এমনি 2 দিনে পড়েছে, বাজারটার জন্য ঠিকঠাক জোর নেই বাজারে, 2 দিনে মানুষ বেরোচ্ছে।
কি কারোর আজকে পুজো কারোর কালকে। আজি করে ঘটনা নিয়েও কিছু কিছু আছে এখন, অনেকে পুজো হতে পারে এখনো। এবার পুজো করছে সেটা তো আমরা এখন জানতে পারবো না, অনেকে পুজো করছে না, মানে ভিড়টা কম আছে। ভিড়টা বাজারে কম আছে। তার মধ্যে পুজোটাও দুদিন পড়েছে, আজকে কালকে দুদিন, কালকেও হালকা সেরম বাজার হয়। তো মনে হচ্ছে কি যে সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত এরকম আবার হয়তো সন্ধ্যা বা দিকে একটু কাছাকাছি হতে পারে। আজকে হওয়ার কথা আছে, এখন বলতে পারছি না। বাজারে হাওয়া সকাল থেকে এখনো অবধি, কালকেও পুজো আছে, সকাল থেকে এখনো অবধি সেরম বাজার হয়নি, কালকে থেকে আজ অবধি। মনে হয় যে সন্ধ্যার সময় আবার সন্ধ্যের সময় আশা করছি হতে পারে। जैसा कि आपने देखा कि मैंने एक फल दुकानदार से बात, ये मूर्ति विक्रेता से बात की, तो मूर्ति विक्रेता ने कहा कि बाज़ार में जो रौनक होनी चाहिए थी वो रौनक इस बार बाज़ार में नहीं है। इसका प्रभाव जो है कोरोना काल से ही चले आ रहा है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय है। इसके बाद जो कोविड के बाद से अब जो ये मामला हुआ है, आपका आरजीकर की जो घटना हुई है, उसका भी कहीं न कहीं प्रभाव जो है यहाँ पे बाज़ारों पर देखने को मिल रहा है। और पूजा में जिस तरह की रौनक होनी चाहिए थी, और तीसरा एक सबसे बड़ा कारण है कि हर पर्व 2 दिन मनाया जाने लगा है, जिसके वजह से भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से मूर्ति विक्रेता ने बताया कि जिस तरह से बाज़ार होना चाहिए था उस तरह से नहीं है, वो काफ़ी मायूस है, उदास